सो हेलो देयर एवरीवन। टुडे आज हम करने वाले हैं स्टडी व्लॉग, जिसमें मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर को क्लियर करना है एंड देन वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर केमिस्ट्री। अभी बज रहे हैं रात के 9, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 से। लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है। तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर देता हूँ 9 बजे से। ये चैप्टर मुश्किल था क्योंकि मैंने इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं किए थे, क्योंकि हम दैट स्टूडेंट जो क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ता और ये सोचता है कि आखिर टाइम में देखा जाएगा। अब लास्ट टाइम आ चुका था, तब तो पढ़ना ही था एंड मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। एंड साथ साथ में मैं इसके नोट्स भी थोड़े से बना रहा था, जिस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही थी। एंड देन मैंने दोबारा से इस चीज़ को एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टार्ट किया। तो उस ब्रेक के बाद ना दोबारा से जो मोमेंटम था वो टूट चुका था, बट दोबारा से मैंने कोशिश की इसे पढ़ने की। एंड जब मैंने इसे पढ़ने की कोशिश की तब मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, बट हु केयर्स, पढ़ना तो पढ़ना होता है। उसके बाद मैं ऐसे पढ़ाई करते गया and फिर ये अल्केन और अल्काइन का पता नहीं कहाँ से टॉपिक आ गया, जिसे देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बट फिर मैंने यहाँ पे यूट्यूब से थोड़े लेक्चर्स देखे थे, फिर मुझे थोड़ी सी इसकी समझ आने लग गई थी। बट फिर भी मेरा आधा चैप्टर अभी भी बाकी था। आधा चैप्टर तो मैंने क्लियर कर लिया था एंड दैट इज़ द थिंग, जितना भी होना चाहिए एक्सीलेंट ही होना चाहिए। देन मैं अगले वाले आधा चैप्टर को कवर करने में लग गया एंड फिर बज रहे थे आई थिंक 11:30 बज रहे थे। एंड दिस इज़ द फर्स्ट व्लॉग आई एम अपलोडिंग ऑन दिस चैनल। तो अगर तुम्हें ना इन फ्यूचर ऐसे व्लॉग्स चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। मैं एक 100 डे की सीरीज़ ज़रूर स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैं 100 दिन 100 ऐसे वीडियो डालूंगा जिसमें मैं अपना सिलेबस कवर कर रहा हूँगा। उसके बाद आता है ये कोल वाला टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब कर दे रहा था, क्योंकि इसकी जो टाइप्स और जो इसके आगे एक्सप्लेनेशन थी वो तो भाई मेरे ऊपर से जा रही थी। देन आई डिसाइडेड कि मैं इसे लिख कर याद करूँगा। देन मैंने ऐसे ग्राफ बनाए और फिर मैंने इसे याद किया एंड फिर मुझे जब इसकी समझ आए तो पता चला तो बहुत ही आसान था। अब इस चैप्टर में मुझे एक चीज़ तो पक्का थी, ये वाला जो लॉन्ग है वो आने वाला था। एंड जब मैंने पेपर देखा था तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था एंड मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस भी की हुई थी और मुझे इसकी समझ भी थी। उसके बाद मैं इस कोल वाले टॉपिक पे तकरीबन आधा घंटा लगाने के बाद फाइनली इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। सो फाइनली मैंने कर ली है केमिस्ट्री को कंप्लीट, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग चैप्टर था, हाइड्रोकार्बन वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मैंने थोड़े से लेक्चर भी देख लिए हैं इसके डेट वाज, जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। सो नाउ अब हम करेंगे एसिड एंड बेस वाले केमिस्ट्री के चैप्टर को रिवाइज। चैप्टर दैट वाज सो बोरिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी भी था एंड इसमें मेरे मार्क्स भी कम आए थे। आई थिंक मेरे थे 53/60। सो आई नीड टू रिवाइज इट। देन इसको रिवाइज करने के बाद मिलते हैं। अब मुझे नींद तो बेइंतहा आ रही थी, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया तो थोड़ा सा इसे रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इसके मैंने थोड़े से रिएक्शन किए हुए थे, जो मैंने अपने नोट्स भी बना रखे थे। तो जस्ट उन रिएक्शन को एक बार रिवाइज़ करके देखकर मैं थक गया एंड एक बार मैंने उनको दोबारा से रीड कर लिया एंड देन मैंने डिसाइड किया कि भाई अब तो नहीं होने वाला, जितना है उतना ही गुड है। और पीछे से जो मैंने वो वाला जो चैप्टर था उसका एक लास्ट टॉपिक भी छोड़ दिया था, जिसमें टेस्टिंग वगैरह के बारे में था। तो मैंने सोचा कि इसे बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, कभी करेंगे नहीं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी नहीं था एंड आई होप आगे भी कभी नहीं आएगा। तो इस तरह मैंने अपना रिवाइज भी कर लिया। मैंने अपनी रिवीजन को कंप्लीट कर लिया है और मैंने आज के जो टास्क थे उसे भी कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई हैव वन मोर थिंग जो मुझे करनी है, जो मुझसे नहीं हो रही है, वो है एक बुक रीडिंग। तो टुडे आज हम पढ़ने वाले हैं द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। तो फर्स्ट थिंग जो तुम्हें करनी है वो है स्मॉल हैबिट्स को स्टार्ट करना। तो मुझे बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सो टुडे ऐसे छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, लाइक 1 पेज इज़ इनफ फॉर अ डे। तो लेट्स स्टार्ट। अब द बेस्ट थिंग जो आजकल मुझे लगती है वो ये है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ एंड मुझे ना इस चीज़ में बहुत ही मज़ा आता है। मुझे ऐसा दिल करता है कि मैं हूँ मेरी बुक्स एंड टाइम्स, और मैं इन बुक को पढ़ता रहूँ। लेकिन वो सिलेबस वाली बुक को हटाकर ये बहुत ही मज़े की बुक होती है एंड अगर तुम मुझे पूछो तो ये वाली बुक भी बहुत ही अच्छी थी एंड इसे भी मैंने एक पेज पढ़ने के बाद ख़त्म कर दिया। और सो अब डिवीजन भी कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक मुझे नींद भी आ रही है। सो इट्स अबाउट 1:30, रात के 1:30 हो रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं। तो इट्स टाइम टू अबाउट स्लीप। मैं जा रहा हूँ सोने। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।